तो जानते हो उस जमाने के जो व्यक्ति थे ना बड़े पहलवान होते थे। आज तो भैया न खाओ दूध, लगा लो फेयर एंड लवली, बाद में बताना का है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं कि बड़ी सुंदर छटा थी, एक गज और एक ग्राज। गज मतलब होता है क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल मतलब होता है मगरमच्छ, और गज मतलब एलिफेंट। यहाँ पर स्थिति इतनी सुंदर थी कि जब यह काम चल रहा था तो एक बार बड़े प्रेम के सहित समय का परिवर्तन हुआ और ऋषि बड़े प्रेम के सहित भ्रमण किया करते थे। क्षणिक रुष्टा, क्षणिक तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणिक क्षणिक। पहले कोई संत मुनि महात्मा आता था तो ज्यादा देर तक निवास नहीं करता था। यहाँ पर स्थिति बड़ी सुंदर थी। वह जीवात्मा संसार में भ्रमण करती थी। एक बार दुर्वासा जी भगवान विष्णु के घर गए क्षीर सागर, और जब क्षीर सागर गए तो वहां क्या कहना, क्षीर सागर जब गए तो वहां पर दूध का तो भंडार ही था। क्षीर मतलब दूध और सागर मतलब समुद्र। चाहे आप उसको बदल दीजिए आज के जमाने में, जिसका घर सफेद संगमरमर से बना हो उसको भी क्षीर सागर कहा जा सकता है, जिसको व्हाइट हाउस कहते हैं। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा थी। यहाँ पर सुंदर छटा क्या थी तो दुर्वासा जी घूमते घूमते पहुंच गए भगवान विष्णु के नगर में। और जब भगवान विष्णु के नगर में गए तो जानते हो, जो पत्नी अपने पति की शाम के समय रोज सेवा करती है, पैर दबाती है, उसके घर से कभी लक्ष्मी बाहर नहीं जाती। क्यों नहीं लक्ष्मी बाहर जाती? इसलिए लक्ष्मी बाहर नहीं जाती क्योंकि उस समय का समय बड़ा सुंदर हो जाता है। उस समय का समय इतना सुंदर हो जाता है कि वहाँ क्या कहना, कहा है माताओं के हाथ में शुक्र का वास और पुरुषों के पैर में शनि का वास। और शनि शुक्र जब आपस में मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा छा गई। और जब सुंदर छटा छा गई तो जब यहाँ से पहुंचे तो दुर्वासा जी से सब लोग डरते थे, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। दुर्वासा जी जब गए तो भगवान विष्णु बड़े प्रेम के सहित उठकर खड़े हुए, लक्ष्मी जी को कहा दुर्वासा जी पधारे हैं हमारे घर में, इनकी सेवा की जाए। तो जब भी कोई मेहमान पहले आता था तो आगतम स्वागतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, का आए हुए व्यक्ति का बड़ा स्वागत होता था। और स्वागत के साथ उसको सबसे पहले आमंत्रण में दूध का गिलास दिया जाता था। आप लोग भी देते हो। यहाँ पर जब दूध का पान हुआ, इसके बाद बड़ी सेवा हुई। इतनी सेवा हुई कि क्या कहना। वहां पर भगवान विष्णु मन में विचार किया, ये जो ऋषि जी हैं बड़े क्रोधी हैं, ये जो ऋषि हैं बड़े क्रोधी हैं, और समय अच्छा है तो 3 दिन तक मेहमान निवास किए दुर्वासा जी। और जब दुर्वासा जी 3 दिन निवास किए तो चौथे दिन चलने को हुए तो वहां पर क्या कहना, वहां बड़ी सुंदर छटा छा गई। परब्रह्म परमात्मा कहते हैं वहां ऐसी सुंदर छटा छाई कि क्या कहना। जब चलने लगे तो विदाई में इनको क्या दिया गया, इस फटिक का माला। किसी व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध अगर आता है तो उसके गले में 24 घंटे स्फटिक का माला गले में डाल दे, 2-3 महीने में ऑटोमेटिक उसके अंदर शीतलता प्राणदान हो जाएगा। यहाँ पर भगवान विष्णु बड़े प्रेम के सहित अपना स्फटिक का माला ऋषि जी को पहना दिया।
अब दुर्वासा जी को जब ऋषि को माला पहनाया तो वहां क्या कहना। दुर्वासा जी तो तुलसी का माला, कंठी का माला डालते थे, पर इनके ऊपर जब स्फटिक का माला पड़ा तो बड़ी मस्ती से जा रहे थे। अब जब बड़ी मस्ती से जा रहे थे तो संयोगवश क्या हुआ, देवताओं के राजा इंद्र का आगमन हो गया। और जब देवताओं के राजा इंद्र का आगमन हो गया तो कहा गया है कि कोई राजा मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, या किसी के घर अगर अपन मेहमान जावे तो कुछ ना कुछ उपहार देना पड़ता है। ऋषि जी मन में विचार किया, मेरे पास देने के लिए क्या है, मेरे पास तो केवल आशीर्वाद है। पर अचानक उनको शीतलता प्रदान किया इस स्फटिक ने, तो ऋषि जी मन में विचार किया इस स्फटिक से क्या लेना देना। उन्होंने तुरंत स्फटिक के माला को उतारा और गजराज को दे दिया। जब गजराज को दिया तो गजराज ने अपने मालिक इंद्र को दिया। इंद्र के मन में विचार किया कि मैं राजाओं का राजा इंद्र हूँ और मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, अब कुबेर मेरा खजांची है और इस तरह के माला तो मेरे यहाँ हजारों पड़े हैं। उन्होंने उठाया माला, गजराज के मत्थे में डाल दिया। जब गजराज के मत्थे में डाला तो गजराज मन में विचार किया कि मेरे ऊपर देवताओं के राजा इंद्र बैठे हैं, तो ये माला मेरे ऊपर शोभा नहीं देती। इसलिए गजराज ने उस माले को उठाया और अपने पैर में खूंद दिया। और जब अपने पैर में खूंदा तो कहा, अगर कोई व्यक्ति उपहार तुमको देता है और तुम्हें उपहार अच्छा ना लगे तो उसके सामने पड़ोसी को ना दो, अपने साथ ले जाओ, बाद में तुम कुछ भी करो। जहां उन्होंने पैर के नीचे खूंदा तो प्यारे माहौल गड़बड़ा गया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन में विचार किया कि ठीक नहीं। उनको क्रोध आया और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। अब जब लक्ष्मी से विहीन होने की गति हुई तो जानते हो, कहते हैं ना, जो जिस तरह करेगा उसी तरह भरेगा। अब आप लोग सोचोगे कि इंद्र ने गलती की, जो माला गजराज के मस्तक में डाला। मेरा तो मानना है कि भगवान विष्णु माला न पहनाते तो लक्ष्मी साथ में रहती। जहाँ लक्ष्मी हीन के लिए आशीर्वाद श्राप दिया ऋषि जी, तो भैया क्षीर सागर से लक्ष्मी जी हो गई गोल। और जब लक्ष्मी जी नहीं रही तो बड़ी दयनीय दशा हो गई। भगवान विष्णु मन में विचार किया, गलती तो हम ही ने की है ना, गलती हम ही ने किया है, इसलिए उस दंड को हम ही भोगेंगे। कहा है राजा परीक्षित बड़े प्रेम के सहित आराम से मन में विचार करते हैं और मन में विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बड़ी दयनीय दशा थी। यहाँ पर आयुध स्थिति चल रही थी और इधर महाराज देवल ऋषि एक सुंदर सरोवर में स्नान कर रहे थे। ऋषि मुनि महात्मा जो होते हैं ना, तो कभी भी घाट में नहीं नहाते। ऋषि मुनि महात्मा कभी घाट में नहीं नहाते, अवघट घाट नहाते हैं। वो घाट में इसलिए नहीं नहाते कि घाट में कोई भी पहुंच जाएगा, डिस्टर्ब करेगा, इसलिए वो अवघट घाट में चले गए। और जब अवघट घाट में चले गए तो वहाँ हुहू रूपी गंधर्व कन्याओं के साथ जल का किलोल कर रहा था, अर्थात जल का आनंद ले रहा था। ऋषि जी को देखकर उसके मन में विचार आया, और जब मन में विचार आया तो सावई न देव सुरमत प्रियंग स्त्री न खष्टो न पुमान जंतु नातंगुणं कर्म न सन्न चासन् निषेध शेषो जयता दिशेषा। कहा है कोई कार्य अगर होता है
तो उसके लिए कोई न कोई कारण बन जाता है। इस गंधर्व के मन में आया और तालाब में लगाई डुबकी, और ऋषि जी स्नान कर रहे थे। ये अंदर ही डूबे डूबे गया और अपने पैर से ऋषि जी को पैर को जकड़ लिया। और जब पैर को जकड़ा तो ऋषि जी मन में विचार किया, आज अब प्राण बचने वाले नहीं। जब आज प्राण बचने वाले नहीं तो ऋषि जी ने स्मरण किसको किया? श्री राम जय राम जय जय रामा, 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 श्री राम जय राम जय जय देवल जी मन में विचार सोच लिया कि अब प्राण बचने वाले नहीं, क्योंकि जल का जीव जो मगरमच्छ होता है ग्राही, वो जब किसी को पकड़ लेता है तो वह व्यक्ति छूटने में असमर्थ हो जाता है। इस दशा को देखकर गजराज बड़े प्रेम के सहित मन में विचार करते हैं देवल ऋषि, और जब भगवान का स्मरण किया तो वहां क्या कहना, वहां पर भगवान का स्मरण करते ही गजराज छोड़ देता है, ग्राही छोड़ देता है देवल ऋषि को। और जो यह गंधर्व रूपी था, यह गंधर्व देवल ऋषि को छोड़कर कुछ दूर जल के बाहर निकलता है, और अचानक ऋषि जी पकड़े गए। तो जब वो पानी में गिरे तो अचानक मुंह में पानी पी गए, मन अव्यवस्थित हो गया। और जब मन अव्यवस्थित हुआ और इस गंधर्व को हंसते हुए देखा तो देवल ऋषि को क्रोध आ गया। देवल ऋषि जी को जब क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू ग्राही बन जा। जब यह ग्राही बनने लगा तो ऋषि जी से कहा, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती का क्षमा करिए। ऋषि जी ने कहा, बेटा अब श्राप तो हो गया, अगला जब जन्म होगा तो वहां पर एक गज आएगा तेरे सरोवर में, तू उसको पकड़ लेना, वही तेरा उद्धार का कारण है। एक बार एक राजा थे जो पांडव वंशी थे और उनका नाम था इंद्रधनुष। वह भगवान की बड़ी तपस्या करता था, इतनी तपस्या में लीन रहता था कि दिन रात भगवान का भजन किया करता था। कहा है आप भगवान के भजन कितने करें, पर ऋषि मुनि आदि को देखकर प्रणाम करना पड़ेगा। पर यह इतना बड़ा सिद्ध बन गया, यह इतना बड़ा सिद्ध बना कि इसने अगस्त्य जी को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य जी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लिया तो संत न छोड़हि संत ही कोटिक मिलहि असंत। कहा है संत बड़े धैर्यवान होते हैं। ऋषि जी मन में विचार किया, ऋषि जी मन में विचार किया कि यह संत है, नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रहा है। तो शास्त्र कहता है कि आप अगर मंदिर में भजन पूजन यजन करते हैं तो आपको किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, जब बाहर आइए आप प्रणाम करिए। इस दशा को देखकर परब्रह्म परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए और ऋषि जी आगे गए। और जब ऋषि जी आगे गए तो वहां क्या हुआ जानते हो? वहां ऋषि जी के मन में विचार आ गया, ऋषि जी के मन में विचार आ गया कि माया तृष्णा न गई और मर मर गया शरीर। हम इतने बरस तक तपस्या करते, पर हमारे बाजू से अगर कोई निकलता
तो हम धीरे से आंख खोल के देख लेते मालूम कि कौन जा रहा है। और ये अभी 4 दिन का पुजारी हुआ और 4 दिन में बड़ा भारी ज्ञानी हो गया। ऋषि जी आगे निकल गए कुछ देर बाद, और इधर राजा ने भी सोचा कि गुरुजी तो गए, गुरुजी को जाता देखकर इधर धृष्टद्युम्न का आग खोलना और उधर गुरुजी का पीछे मुड़ के देखना, दोनों का आंखें लड़ गई। और जब आंखें लड़ी तो गुरुजी को क्रोध आ गया। और जब गुरुजी अगस्त को क्रोध आया तो उन्होंने कहा, देख तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, जा तू गज हो जा। अब जब यह गज के रूप में परिणित होने लगा तो ये भी निवेदन करता है, प्रभु मेरी मुक्ति का साधन बता दीजिए। काय आपन क्रांतियो नित्यमं स्मृति विनाशिनी हयर्वन्नानुभावेना यच्चत्योऽन्वय्य स्मृति। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि आत्मा के सहित विस्मृत न हो और बड़े प्रेम के सहित यह गजराज के रूप में भ्रमण करने लगे। ऐसा वैसा गजराज नहीं है। अपन लोगों ने कई हाथी देखे कि नहीं, पर आपने सफेद हाथी नहीं देखा होगा। कितने लोग सफेद हाथी देखा? सफेद नहीं देखा। आप लोग कभी भी आसाम जाइए, आसाम की तराई में मेमियार के बॉर्डर में, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, यहाँ पर ठंड का मौसम 12 महीने रहता है, तो यहाँ अक्सर सफेद हाथी पाए जाते हैं। तो यह जो गजराज बना पहले का राजा था और ये गजों के समूह का अध्यक्ष बन गया। और जब अध्यक्ष बना तो इसको पुरानी बातें सारी याद थी। अब एक बार संसार में सूखा पड़ गया जल का, और जब जल का सूखा पड़ा तो कहते हैं जो गज होता है वो अपने सूंड की स्वसा गति से अनुभव कर लेता है कि सरोवर किधर है। इतना बॉडी बिल्डर गजराज होता है, पर एक लाल चींटी छोटी सी अगर नाक में काट ले तो बचने का कोई चांस नहीं, नो रिएक्शन। इसीलिए गजराज सब दिन फूंकते चलता है। यहाँ पर गजराज समूह का राजा बन गया। और इसके बाद जब लंबा सूखा चला तो समूह का जो मालिक था उसने सूंड उठाई, और जब सूंड उठाई तो उसको समझ में आया चलो मानसरोवर झील चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देवल ऋषि से श्रापित गंधर्व था ये उसी झील में विद्यमान था। जानते हो मानसरोवर झील में 4 प्रकार का कमल मिलता है, नीला, पीला, सफेद, एक भुरसा। यहाँ पर गजराज बड़े प्रेम के सहित अपने समूह को लेके जाता है, और जब जाता है तो वहाँ क्या कहना, गजों की आदत होती है जब वह पानी में जाते हैं तो आगे एक दूसरे के ऊपर भर के घोड़ फेंकते हैं। यहाँ पर जब फेंका हो गई तो जानते हो क्या हुआ, गजराज खूब गहरे में गए और पानी पी करके और आराम से मस्ती से किलोल कर रहे। एक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का भौरा था। कहा है जो प्राणी ईर्ष्यालु होता है ना, तो कभी ना तो सुखी स्वयं रह सकता और ना किसी को रहने दे। यहाँ पर यह जो भौरा था यह मन में विचार किया कि आज अपने को इतना पराग लेना है कि कल अपने मोहल्ले के सारे जो भौरे होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं खूब खाया पिया रहूंगा, तो मैं थोड़ी से खाऊंगा पीऊंगा पराग और सीधे फर्र से उड़ जाऊंगा, फिर थोड़ी से पीऊंगा फिर फर्र से उड़ जाऊंगा। और कल जब मेरे साथ सारे भौरे ऐसा करेंगे ना तो मैं तो रात दिन चक्काचक खाए रहूंगा, और ये दिन भर मेरे साथ फर्र फुर्र करेंगे तो ये रात भर में सब निपट जाएंगे, सुबेरे मोहल्ले का सरदार मैं ही बचूंगा। यहाँ पर जहाँ पर ग्राही जल के अंदर था वहीं पास में गजराज भी जल का आनंद ले रहे थे। और जो ये भौरा था ये मन में विचार कर रहा था
तो शाम का समय हुआ, दिन डूबने का। यह भंवरा गया और कमल की कली में प्रवेश होकर सुंदर पराग का आनंद लेने लगा। जानते हो, कमल ही दुनिया में एक ऐसा पुष्प है जो सूर्य उदय होने पर खिलता है और सूर्य अस्त होने पर बंद हो जाता है। जो यह भंवरा था ये समझ नहीं पाया और इतना तेजी से रस चूसने में लग गया। कमल के पूछ का पराग लेने के लिए जब उद्धृत हुआ तो वहां क्या कहना, वहां बड़ी सुंदर छटा छा गई। यह पराग का आनंद लेने के लिए जो डूबा तो जानते हो क्या हुआ, इसके साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। ये जान नहीं पाया और दिन डूब गया। और जहां दिन डूब गया तो ये कमल के फूल के अंदर बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो एक कमल में 32 पत्तियां होती हैं और ये अंदर जब फंसा तो निकलने के चांस इसके सब खत्म। अब इसने मन में विचार किया, अच्छा हुआ, दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा है रात में, कह रहा है आज मैं इतना पराग पीऊंगा, इतना पराग पीऊंगा कि कल मुझे पीने की जरूरत नहीं रहेगी। और रात में जब पीने लगा तो रात में क्या सोचता है, कल मैं दिन भर फर फर उड़ूंगा तो मेरे साथ वाले भंवरे सब सर्र सर्र जाएंगे। इस दशा को देखकर सुबह सूर्य उदय होता है। बाबा कालिदास जी कहते हैं कि रात्रिर्गमेष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्यं विचिन्तति सोऽसिगते दुरेथे हाहंत हंत न लेनी गज उज्जहार। यहाँ पर क्या हुआ कि सुबह का समय था, गजराज जल में गए और ग्राही ने समझ लिया ये जो छोटे मोटे हाथी हैं ना, इनको पकड़ना ठीक नहीं है। गुरुजी देवल जी ने कहा था कि इंद्रदुम्न रूपी गज जो आएगा वो श्वेतांग होगा, इसलिए श्वेत वाला ये मेरे सामने ही है। यहाँ पर गिराही गया और धृष्टद्युम्न रूपी गज के पैर को पकड़ लिया। जल के जीव के आगे थल के जीव की एक भी नहीं चलती और थल के जीव के आगे जल के जीव की नहीं चलती। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा छा गई। गजराज के जो इष्ट मित्र पास पड़ोसी थे, हाथी हथनिया, सब लोगों ने एक दूसरे में सूंड फंसाया और बाहर तक ले जाते और जहां सूखे के पास ले जाते तो गिराही एक झटका मारता, गजराज पानी में टभाक से गिर जाता, सारी ताकत खत्म। यहाँ पर बड़ी दयनीय दशा थी गजराज को। 3 दिन बीत गए। इनके जो इष्ट मित्र थे वो कब तक साथ देंगे। काय जो भी काम करो अपने दम पर करो। अगर आपके अंदर दम है तो सब दम लगाने आ जाएंगे और अगर आपके अंदर दम नहीं है तो कोई दम में छुएगा नहीं। यहाँ पर गजराज जब आए और गिरे तो गजराज जो है 3 दिन से भूखे थे। जो जल का जीव है वो तो अपना खा पी लेता था और जो थल का जीव था वो तो बिल्कुल कितने दिन तक पानी पीते रहेगा। जानते हो पानी पी के कितने दिन रहोगे आप। पर हमारे मध्य प्रदेश में एक संत जी हैं जो कई वर्ष से नर्मदा जी के जल को पीकर बराबर चकाचक रह रहे हैं। ये तो प्रभु की माया है। यहाँ पर गजराज जल में खड़े थे और ये जो भंवरा पुष्प में बंद था ये अंदर नाच रहा था। सवेरे का टाइम था कि आज तो मोहल्ले के सारे भंवरों को मैं नष्ट कर दूंगा। गजराज की दृष्टि पड़ी और मन में विचार किया इस तरह के कमलों को तो मैं रोज उखाड़ के खा लेता था और आज मैं फंसा हूं तो एक कमल भी मुझे चिढ़ा रहा है। कैसे?
क्योंकि भंवरा उसके अंदर था और वो अंदर जब नाचता तो कमल का फूल यूं यूं हिलता, और जब यूं यूं हिलता तो प्यारे क्या कहना, गजराज को क्रोध आया और गजराज ने एक झटका लगाया, कमल के फूल के पास पहुंचा और झटके सहित उखाड़ के मुंह में भर लिया। जो भंवरा कल दूसरे को मारने की सोच रहा था वो आज ही निपट गया। अब जब वो हाथी के पेट के अंदर चल गया तो उसके जीवन में कभी उजाला होने वाला नहीं। इसलिए गजराज मन में विचार करते हैं क्या करूं, तो कहा है अलपतंग गजनी मृग, अलपतंग गजनी मृग, एक एक मदनी, ये नर में पांचों लखे तो क्यों न हो मती। ये जो 5 प्रकार के लक्षण बताया ये किसमें पाए जाते हैं जानते हो? ये किसमें पाए जाते हैं? ये मनुष्य में पाए जाते हैं। मनुष्य के पास अगर अधिक धन हो जाता है तो किसी को 0 बटा सन्नाटा समझता है, ऐसे जमीन में चलता है जैसे मतवाला हाथी। भंवरा अगर अधिक पराग पी लेता है तो सोचता है सारे भंवरे नष्ट हो जाएं। मृगा के अंदर अगर कस्तूरी फूट जाती है तो जेठ के महीने में अपनी कस्तूरी को ढूंढने को 440 किलोमीटर भागता है, पर कस्तूरी नहीं मिलती। जब तक उसके नाभि से कस्तूरी टूटकर जमीन में गिर नहीं जाती तब तक वो भागती है। तो जानते हो मनुष्य में 4 चीजें हैं। अधिक धन हो जाएगा, मतवाला हो जाएगा, दूसरे को नहीं समझेगा और इतना मदान्ध हो जाएगा कि एक एक मद दीन। जब किसी लड़के की जवानी होती है और उसका पिता कहता है बेटा ये गलत कर रहे हो, आगे चल के बड़ा कष्ट मिलेगा, क्योंकि जो ज्ञान पिता को होता है, पिता उस जवानी से बुढ़ापे की ओर आता है और लड़का जवानी की ओर जाता है। तो आजकल के बच्चे या बच्चियां इंग्लिश मीडियम वाले जानते हो क्या कहते, पापा जी तुम्हारा जमाना काय का था, ज्वार बाजरा का, हमारा काय का है चाउमीन और बर्गर। आलसी आदमी इनको खाता है। काय सबसे जीवन में सुख है, अगर जिंदगी का सुख पहिए तो क्या खाना चाहिए? अरे दाल रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, 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 जिसके जीवन में बीमारी उसका साथ न छोड़ती हो, वो दुनिया के सारी चीज खाना बंद कर दे और केवल मूंग की दाल और रोटी खाए और दवाओं से ले ले संन्यास और 1 साल खा के देखे, अगर देसी गाय का दूध 1 लीटर मिले और दाल रोटी मिले, कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं सकती। विश्वास ना हो तो ज्यादा नहीं 6 महीने ट्रायल करके देखिए। हमारी भी कंडीशन कुछ दिन माल पानी खाए खाए अपने ही शरीर उठने में बल पड़ने लगा। हमने कहा भैया ये तो 40 में 85 हो जाएगा और 85 में जहाँ गया 90 काम हो जाएंगे धराशायी।
हमने कहा ठीक नहीं है बाबा,